हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, ये पार्ट 3 है हमारे विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस का। इस वीडियो में हम लोग कॉन कॉल रीड करेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री को समझेंगे कि जो भी उन्होंने अभी तक अपनी क्वार्टरली अपडेट में दिया है उस पर उनके क्या कमेंट्स हैं। हम फ्यूचर गाइडेंस को देखेंगे और इसके बाद में हम लोग सभी डॉट्स को कनेक्ट करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। इन सबके साथ में मैं अपने एक वर्डिक्ट भी दूंगा। सो विद दिस, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे सभी वीडियोस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा एंड मेरा थिंकिंग क्या है इन सभी वीडियोस को बनाने के पीछे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले एक बिजनेस का ओवरव्यू देखा, उसके बाद में हमने लेटेस्ट क्वार्टरली जो अपडेट्स हैं उनको देखा एंड आज हम लोग कॉन कॉल रीड करेंगे और मैनेजमेंट जो फ्यूचर में क्या गाइडेंस दे रहा है और क्या उसको एग्जीक्यूट कर पाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और सभी डॉट्स को कनेक्ट करके ये भी देखेंगे कि क्या एक अच्छी बैंक अपॉर्चुनिटी है या नहीं। मुझे पता है कि ये सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम वही होती है कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग है हमें समझ में नहीं आती हैं या हम लोग उसको उसके डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते हैं एक्चुअली, इसलिए वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। और कई बार हमें समझ में भी आती है लेकिन हम लोग नहीं रीड करते हैं। इस चैनल के साथ में मेरा मेरा एम ये है कि मैं सिर्फ आपको क्या पॉइंट्स है या क्या जो भी कुछ मैनेजमेंट ने बोला है या जो भी बिजनेस का ओवरव्यू है वो सिर्फ डायरेक्टली मैं बता नहीं दूं, बट आपको ये भी बताऊं कि किस तरीके से और कहाँ से देखते हैं, कैसे रीड करते हैं और उनको एग्जैक्टली कैसे समझते हैं। इसलिए मैं आपको जो भी कुछ मैनेजमेंट ने बोला है, मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है, उसके हेल्प से ही मैं आपको समझाता हूँ। ओके, इससे ये होगा कि धीरे धीरे हमें सभी बिजनेस को किस तरीके से समझना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये सभी चीज़ की एक आदत डल जाएगी, एक एक हमें समझ आ जाएगी कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें देखनी है और ये इस तरीके से कॉन कॉल को रीड करना है और डॉट्स कनेक्ट करने हैं। मेरा इस चैनल के साथ में एम वो है। हम इसी तरीके से आगे आने वाली कंपनीज को भी एनालाइज करेंगे एंड बीच बीच में मैं एक पॉइंट्स, एक टॉपिक को लेके एक बहुत ही सिंपल वे में एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा। जैसे इस बार हम लोग ने पी देखा, हम लोग ने ऑपरेटिंग लेवरेज को देखा। ओके, इसी तरीके से मुझे जो लगता है कि जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें दिक्कत जाएगी समझने में, उसको एक मैं सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। एंड आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक रहता है या पॉइंट रहता है जो आपको समझने में डिफ़िकल्ट होती है, मैं उस पॉइंट को लेके आपको समझा सकूं। ऑल्सो मुझे ये बताइए कि क्या ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया वो आपको सही लग रहा है या नहीं, क्या आपको और कुछ चेंजेस इसमें चाहिए या कुछ एडिशन या कुछ मैं इसमें से जो चेंज कर सकता हूँ, प्लीज़ आप उसके बारे में भी मुझे बताइए। ओके, विद दिस, लेट्स सी मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या बोल रही है। लेकिन उसके पहले एक बार रिकैप करते हैं जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ताकि आगे डॉट्स कनेक्ट करने में हमें आसानी हो। सबसे पहले हमने देखा था कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। दे मेक एंड सेल डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ीज। ओके, वो लोग इंस्टेंट कॉफ़ी में स्प्रे ड्राइड और एग्लोमरेटेड कॉफ़ी बनाते हैं, वो लोग इंस्टेंट चिकोरी भी बनाते हैं। दे सेल इन बल्क एंड पैकेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वो एक बल्क में भी प्रोवाइड करते हैं, या अगर कंपनी को उनके पैकेजिंग के अंडर चाहिए तो वो लोग पैकेजिंग भी देते हैं। दे आर एक्सपोर्ट हैवी, मीन्स उनका काफ़ी बिजनेस एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो उनकी जो करंट कैपेसिटी अभी है दैट इज 6500 मेट्रिक टन पर एनम फॉर इंस्टेंट कॉफ़ी, 1700 मेट्रिक टन पर एनम फॉर इंस्टेंट चिकोरी एंड 3000 मेट्रिक टन पर एनम फॉर पैकेजिंग। ओके, उनका सेल्स ग्रोथ जो लास्ट क्वार्टर में था दैट वाज अराउंड 90% एंड उसके पहले भी क्वार्टर्स में दे वर ग्रोइंग एट मोर देन 100%। दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। मतलब अभी तक जो हमने पहले भी बात किया था कि कंपनी का पास्ट किस तरीके से, तो कंपनी का पास्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है। उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझा भी था।
देन स्कोप टू ग्रो, मतलब पूरे इंडस्ट्री का स्कोप ग्रो करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हमने देखा था 7.19 कैगर से ये बिजनेस ग्रो करेगा टिल 2028। ओके, एंड कॉफ़ी सेकेंड लार्जेस्ट बेवरेज है आफ्टर वाटर दैट पीपल कंज्यूम, सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल है। केपेक्स जो है वो जो कंपनी ने अनाउंस किया है दैट इज़ लाइक ब्राउन फील्ड जो है वो 4500 मेट्रिक टन पर एनम। ओके, जैसा हमने समझा था ब्राउन फील्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग अभी कैपेसिटी है उसमें वो लोग और ऐड करेंगे, तो वो 4500 मेट्रिक टन पर एनम का रहेगा। एंड जो ग्रीन फील्ड है जिसमें कि वो लोग फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी मोस्टली दे विल मेक दैट। ओके, तो उसका एक नया ग्रीन फील्ड का प्लांट 5000 मेट्रिक टन पर एनम का दे आर सेटिंग अप। देन प्रोडक्ट मिक्स भी हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि एक 5000 मेट्रिक टन पर एनम का उन्होंने फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी के लिए एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं वो लोग। सो यस, एक प्रोडक्ट मिक्स भी हो रहा है उनके इसमें। देन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी वो लोग कर रहे हैं। व्हाट दैट मीन्स इज कि जो भी उनका पैकेजिंग लाइन है वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि एक बेटर रियलाइजेशन और अच्छा उन्हें मार्जिन मिल सके। ओके, तो चलिए अब हम कॉन कॉल देखते हैं और सभी डॉट्स को कनेक्ट करके बिजनेस के आउटलुक को हम देखते हैं। बिफोर गोइंग टू कॉन कॉल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कौन कौन से पॉइंट है जिनको इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्यों इम्पोर्टेंस देता हूँ, और कौन कौन से पॉइंट है जिनको मैं इग्नोर करता हूँ, ताकि जब मैं कॉन कॉल रीड करूँ और मैं आपको समझाऊँ तो आप भी वो पॉइंट्स पे ध्यान दे सकते हैं। सो पहला है मैनेजमेंट गाइडेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो है मैनेजमेंट का गाइडेंस। वो लोग क्या प्रोजेक्शन दे रहे हैं फ्यूचर के लिए कि आगे आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें वो किस तरीके का ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, क्या वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्या वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो जो ग्रोथ है क्या वो वॉल्यूम वाइज आएगी या वैल्यू वाइज आएगी, एंड जो उसके लिए वो लोग केपेक्स किस तरीके से कर रहे हैं, उसका फंडिंग वो लोग कहाँ से वो उसको फंड कर रहे हैं। सो ये सारे पॉइंट्स जो बेसिकली मैं देखता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कि जो मार्जिन्स है वो अभी स्टेबल हैं, ये क्या वो एक्सपैंड कर सकते हैं, एंड अगर एक्सपैंड कर रहे हैं तो वो क्यों एक्सपैंड कर सकते हैं। गाइडेंस सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, मीन्स हम ये भी उसे समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट का कितना लेवल ऑफ प्रिपरेशन है और उनकी जो एग्जीक्यूट करने की जो डेप्थ है वो कितनी है। देन नेक्स्ट कंसिस्टेंसी चेक। कंसिस्टेंसी चेक मतलब कि जो उन्होंने अपने प्रीवियस कॉन कॉल में बोला था, जो भी कुछ उन्होंने हम बोल सकते हैं जो वादे किए थे या जो भी कुछ उन्होंने प्रोमिसेस किए थे, क्या वो उसको एग्जीक्यूट किए हैं, किस तरीके से और किस लेवल पे एग्जीक्यूट किया है, क्या उन्होंने अपने गाइडेंस को जो गाइड किया था उससे अच्छा किया है, उतना ही किया है या उससे कम किया है। सो ये सभी चीज़ें जो भी कुछ मैनेजमेंट ने अपने प्रीवियस कॉन कॉल्स में बोला था, क्या वो अभी वर दे एबल टू एग्जीक्यूट। इन दिस केस क्योंकि पहला कॉन कॉल है तो ये वाला पॉइंट उतना वैलिड नहीं होगा। देन है एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंस दिया है क्या उसके टाइमलाइन डिफाइंड है, क्या उन्होंने माइलस्टोन सेट करके रखे हैं, एंड जो भी डिपेंडेंसीज हैं क्या उसके बारे में उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है या उसके बारे में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वो लोग। क्योंकि विजन बोलना, एक गाइडेंस देना वो बहुत आसान होता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस तब आता है जब मैनेजमेंट ये सभी डिटेल्स दे कि वो लोग एग्जीक्यूट कैसे कर पाएंगे। अगेन जैसे मैंने बोला कि केपेक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, कि कौन से टाइप का केपेक्स हो रहा है, एंड ऑल्सो उसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है। बेसिकली क्या वो इंटरनल एक्रूवल से आ रहा है या डेट से हो रहा है या डायल्यूशन से हो रहा है, और उसका वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या है। मैनेजमेंट ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। सो इसमें बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि क्या अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो क्या मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए क्या वो कुछ स्टेप्स, सही स्टेप्स ले रहा है, क्या वो अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं जो भी उन्होंने एक्शंस किए या जो भी प्रोमिसेस किए उसके लिए, या सिर्फ वो एक बहाना देके उस पॉइंट को या उस चीज़ को ओवरलुक करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आई इग्नोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार मैनेजमेंट ऐसी चीज़ें बोलती हैं जिसका उनके बिजनेस से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होता है।
सो इसमें मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ जहाँ पे मैनेजमेंट कुछ जेनरिक स्टेटमेंट बोल रहा है, जैसे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से लिंक कर रहा है, जबकि उनका डायरेक्टली कोई लिंक ही नहीं है उनके बिजनेस का उस चीज़ से। कई बार विजन बताता है मैनेजमेंट, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा या क्या चीज़ें उसके पास, उसकी उनको क्लैरिटी नहीं होती है, या कुछ उनके पास में अभी एक टाइमलाइन या ऐसा कुछ भी एक प्लान नहीं होता है, या मैनेजमेंट बहुत ही स्टॉक प्राइस को लेके कॉन्सेंट्रेटेड है, मीन्स उनका फोकस इज टू ग्रो देयर स्टॉक प्राइस रेदर देन ग्रोइंग देयर बिजनेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको देखना चाहिए। बेसिकली इग्नोर नहीं, मीन्स ये पॉइंट आपको नोटिस करना चाहिए कि मैनेजमेंट का फोकस कहाँ पर है। मैनेजमेंट क्या अपने बिजनेस को लेके पैशनेट है, क्या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, या सिर्फ उनका एम स्टॉक प्राइस को ग्रो करना है। हम लोग कुछ कीवर्ड्स डिसाइड करते हैं जिसको हम लोग एसोसिएट करेंगे हर क्वेश्चन और आंसर के साथ में, ताकि जो हम डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें और आसानी जाए। ओके, सो वी विल यूज कीवर्ड्स लाइक गाइडेंस, कंसिस्टेंसी, एग्जीक्यूशन, केपेक्स, फंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड इग्नोर। ओके, हम लोग एक फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ दिस होल एक्टिविटी। मतलब जब हम कॉन कॉल रीड कर लेंगे, तो बेस्ड ऑन दी मैनेजमेंट गाइडेंस, बेस्ड ऑन दी ग्रोथ रेट दैट दे हैव, सब हम लोग उसके बेसिस पे एक पी कैलकुलेट करके देखेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं, बेस्ड ऑन ऑल दी पैरामीटर्स। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद दी कॉन कॉल। सो कॉन कॉल बेसिकली कॉन्फ्रेंस कॉल होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द इन्वेस्टर्स, एंड उसमें एक कोऑर्डिनेटर भी रहता है। बेसिकली दे फेलिसिटेट हु विल से, लाइक किसका क्वेश्चन लेना है मैनेजमेंट से, कौन कब बोलेगा, सो दे जस्ट फेलिसिटेट दैट। Okay, and also some companies hire a wealth management company or some mutual fund house to host on behalf of them. So जो कॉन कॉल होता है वो आइदर आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, या तो उस पूरे कॉल का रिकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड किया जाता है, एंड उसके साथ ही एक ट्रांसक्रिप्ट की जो भी बातें हुई हैं उसका एक ट्रांसक्रिप्ट है वो भी हमें प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो as you know this is Reda. Okay, so we'll see where we can get the con call in this. So if we go to corporate info and news, we need to go to corporate announcements. Then here is the conference call. So you see, this is the transcript. Okay. अभी you will also notice कि ये एक ही ट्रांसक्रिप्ट है, सो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना पहला कॉन कॉल कर रही है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ सटल इंडिकेशन कि कंपनी आगे आके अपने इन्वेस्टर्स का सभी क्वेश्चंस फेस करके उन्हें आंसर दे रही है। सो एक 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 बहुत ही सटल हिंट है कि हाँ, कंपनी इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, एंड they are confident about their business, that's why they're coming in front and giving all the answers. Okay, so if I click on this, so basically इस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट रहती है। ओके, यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, देन मॉडरेटर कौन है। सो इफ यू सी, एज आई टोल्ड यू, एक कोऑर्डिनेटर रहता है जो कि बेसिकली एक होस्ट रहता है, एंड यहाँ पे मिस्टर पलाश हैं फ्रॉम नुआमा वेल्थ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैनेजमेंट को। ओके, सो ये कॉल को अगर हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, सो ज़्यादा हमें समझ में भी नहीं आएगा, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो इसलिए मैंने अलग से टेक्स्ट क्रिएट किया है जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को हिंदी में शॉर्ट में समझेंगे, एंड मैनेजमेंट क्या क्या की पॉइंट्स बोल रहा है उस आंसर में वो देखेंगे, एंड देन जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग एक एक कीवर्ड एसोसिएट करेंगे, तो वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो जब मैं ये प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट भी किया हुआ है, सो आप उसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी दैट। सो जैसा कि मैंने बोला था, ये मॉडरेटर है। ओके, सो the call starts with the moderator. Okay, then she pass it on to Mr. Palash, जो कि नुआमा वेल से हैं, and they are representing the management for this call. Okay, so management से इस कॉल में ज्वाइन हुए हैं मिस्टर बालाकृष्णन ताती, जो कि चेयरमैन हैं, और मिस्टर साई तेजा ताती, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, देन मिस्टर क्रांति कुमार, जो कि CFO हैं, एंड मिस्टर जवाहर, जो कि हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है। ओके,
Now, Mr. Balakrishnan, he starts by giving a brief about the company, as this is their first con call. So थोड़ा वो अपने company की history के बारे में बताते हैं, और although सब कुछ available है, but in their words they will tell us. So जो कि important points है वो आप highlight है वो देख सकते हैं. 100% export oriented units हैं उनके. Okay, they started in 2017. Okay, the production started in 2018 and 19. जो पहले उनकी कैपेसिटी थी दैट वाज 4500 मैट्रिक टन. ओके, जो कि 6500 मैट्रिक टन हो गई जनवरी 2025 में. सो एज वी नो, जो करंट अभी कैपेसिटी है इनकी, दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड इन जनवरी 2025. सो दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट कि कंपनी ने लास्ट जनवरी में एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, एंड देन सब्सिक्वेंटली अगेन वो कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है, वो भी डबल कर रही है अपनी कैपेसिटी को. ओके, दैट मीन्स दे आर हैविंग दोज टाइप ऑफ ऑर्डर्स एंड दे आर हैविंग दोज काइंड ऑफ विजिबिलिटीज, जिससे कि वो और कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है. ओके, सो ऑल्सो अगेन 1700 metric ton of instant chicory. Okay, so both companies put together have 8200 metric tons as of today. Okay, both companies are 100% capacity utilized. Okay, so ये सभी information although हम लोग सब देख चुके हैं, but this is again from the management's mouth that they are telling all this. So they have total 30 years of experience in coffee industry. Okay, this also matters a lot क्योंकि हमें पता है कि जो management है वो सिर्फ they are not just running the company. Okay, they are running the entire show because they know what they are doing and they have experience in this. Okay, so they have packaging facility as well. Okay, so जैसे we know that it is 3000 metric ton. Okay, we have just started with Latin America and have been exporting to China. So जैसा उन्होंने बताया था, US has the largest number of consumers. Okay, so they have started with Latin America now. So now if you read here, so these are the markets which we cater, and we mainly focus on agglomerated in a packaging right now. Earlier we were doing a spray dried coffee in a bulk, but now we are more focused on agglomerated coffee. So यहाँ से दो important point पता चलता है कि now company is focusing more on agglomerated coffee. Agglomerated coffee क्या होता है? थोड़ा एक premium type of coffee होता है, जिसके आपको margins अच्छे मिलते हैं, जिसका आपको realization अच्छा मिलता है, एंड कंपनी का जो पैकेजिंग फैसिलिटी है वो भी एग्लोमरेटेड पे फोकस कर रही है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो इन एडिशन टू प्रेजेंट कैपेसिटी, कंपनी 4500 मेट्रिक टन का एक एडिशनल एक्सपेंशन कर रही है, जो कि एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है एज वी नो. ओके, विच विल स्टार्ट बाय एंड ऑफ मार्च 2026, एंड they are also putting up a freeze dried coffee plant. Okay, which they call FDC. Okay, जो कि greenfield project है, and that will be another 5000 ton which is going to come in March 2027. So that is the plan that we have right now. Okay, so यहाँ तक visibility अभी कंपनी को है, और इतना they are executing this. Okay, so then again इसके बाद में कंपनी जो है नंबर्स के बारे में बात करती है. सो नंबर्स वाई ग्रोथ रेट एंड ऑल दोज थिंग्स, सो दिस वी ऑलरेडी नो फ्रॉम देयर प्रेजेंटेशन, वी नो फ्रॉम दी क्वार्टरली अपडेट वी नो. सो वी विल नॉट गेट इनटू दिस. नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन 1. ओके, सो वी विल टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम. सो मैंने इसको स्ट्रक्चर कैसा किया कि क्वेश्चन 1 रहेगा, एंड इफ सेम पार्टिसिपेंट इज आस्किंग अ फॉलो अप क्वेश्चन, वी विल गिव देम नंबर 1.1. एंड यहाँ राइट साइड में मैंने शॉर्ट में हिंदी में क्वेश्चन को लिखा हुआ है, एंड उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, उसके बेसिस पे हमने राइट साइड में भी लिखा है. ओके, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो उसमें मिस्टर वर्षित ये पूछ रहे हैं कि जो मैनेजमेंट ने 4500 टन की जो एडिशनल कैपेसिटी के बारे में अनाउंस किया है, वो कितने कॉन्फिडेंट है कि वो FY26 के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा. एंड देन उसी में सेकंड पार्ट वो ये भी पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इस कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज होने में. ओके, मीन्स रैंप अप होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि स्टार्ट होने के बाद में कितने टाइम में वो यूटिलाइज हो जाएगी कंप्लीटली. ओके, सो इस पे मैनेजमेंट के अब अगर आप पॉइंटर्स देखेंगे जो कि उन्होंने जो वो जस्टिफाई करते हैं कि ऑलरेडी वो एक इरेक्शन स्टेज में है. ओके, एंड ये एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वी हैव टू गो एंड बाय सम न्यू लैंड एंड डू सम न्यू थिंग्स. ओके, सो एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, एंड इक्विपमेंट्स ऑलरेडी उनके पास में है, ऐसा नहीं है कि दे आर बाइंग इट. ओके, दे हैव फ्यू इक्विपमेंट्स विद देम.
Okay, and because of that they are very confident to start by March 2026. Okay, so these are all the words from management itself. Okay, so we are very confident that we'll start by March 2026. Okay, देन जो सेकंड पार्ट है कि उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, एडिशनल जो एडिशनल यूनिट जो आएगा या जो एडिशनल इक्विपमेंट जो आएगा उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कब तक या किस तरीके से रैंप अप होगा. उसके आंसर में मैनेजमेंट ने बोला कि फर्स्ट मंथ हो सकता है 70 to 80% ही यूटिलाइज हो, लेकिन सेकेंड मंथ से दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा. ओके, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है. ओके, एंड उनके पास में इक्विपमेंट्स वो रेडी हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा कि मीन्स वो सेटअप नहीं हुआ है जिसके कारण कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है. ओके, एंड इसलिए देयर वोंट बी एनी इशू फॉर दैट 4500 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. इसके बाद में उनका ही एक फॉलोअप क्वेश्चन रहता है कि क्या वॉल्यूम विजिबिलिटी है उनके पास में इतने एग्रेसिव रैंप अप के लिए. ओके, सो उस पे मैनेजमेंट का आंसर अगर आप देखेंगे तो the existing customers are willing to continue with their volume because they are also adding new brand. Okay, so existing customer ही new brands add कर रहे हैं, so ये जो capacity utilization है they will only utilize this capacity. So इसीलिए उनके पास में एक visibility है कि क्यों जो expansion है that will be fully utilized from second month. Okay, and because of that वो Jan या Feb में price fix करेंगे. Okay, with all their companies or all their customers, and they will start producing for them since day one. Okay, then again जो एक not follow up question but एक again another part of his question is that freeze dried coffee plant जो है उसका progress, current progress अभी क्या है. So for that company says that the purchase order has been issued to European manufacturers. Okay, so जो भी company who are making these equipments for them already उनको PO जा चुका है. Okay, in fact जो भी equipment manufacturer है they have visited their Hyderabad plant. Okay, and they have finalized the agreement or they are confident of commissioning the plant by end of 2027 or Q1 FY28. Okay, so again this was asked by the participant and they said yes, but most probably it will be FY27 only. Okay, now एज ए इन्वेस्टर अब हमारा काम क्या होता है, जब हम लोग नेक्स्ट कॉन कॉल रीड करेंगे, सबसे पहले 26 का जो कॉन कॉल आएगा FY26 के एंड का, उसमें हमें देखना है कि हाँ अगेन क्या प्रोग्रेस है फ्रीज ड्राइड कॉफी प्लांट का, एंड जो उन्होंने बोला कि जो 4500 एडिशनल कैपेसिटी है क्या वो स्टार्ट हो गई एंड किस तरीके से उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है. एंड द थिंग दैट दे हैव सेड कि जनवरी फरवरी में दे विल स्टार्ट फिक्सिंग द प्राइसेस, तो वो क्या वो हो गया है या नहीं हुआ है. सो ऑल दिस थिंग वी विल गिव अस द क्लैरिटी कि हाँ मैनेजमेंट ने जो अभी हमें प्रॉमिस किया दैट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट. सो ये क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने एग्जीक्यूशन को लेके, एंड जो भी उन्होंने कमिट किया है द डेट्स दैट दे हैव कमिटेड टू स्टार्ट द कैपेसिटी they will start on the same time. Okay, and they have also given all the valid and the correct reasons कि वो क्यों टाइमली स्टार्ट होगा. एंड वन मोर गुड पॉइंट इज कि जैसे ही कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगी उसका यूटिलाइजेशन भी विद इन अ मंथ और 2 स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर प्लान टाइमली स्टार्ट होता है एंड जो भी कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है वो इमीडिएटली यूटिलाइज हो जाती है, so that means that will directly add to the profits that the company is having. Okay, and जो उनके करंट मार्जिन है और जो उनका करंट रेट है उसके हिसाब से अगर और प्रॉफिट ऐड होगा, so it will the returns will be very good. So now we will move to our second question. Okay, so the second question is from Sudarshan. Okay, यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि पिछले 6 क्वार्टर्स में हर बार ग्रॉस प्रॉफिट पर मेट्रिक टन एंड एबिटा पर मेट्रिक टन इम्प्रूव हो रहा है. सो उसका रीज़न बेसिकली क्या है, क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग से कॉफ़ी एक ट्रेडेड कमोडिटी है, एंड क्या आप उसमें ऐसा क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि वो हर बार इंक्रीज हो रहा है. ओके, दैट इज हिज फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट ही आस्क इज कि जब हम न्यू कैपेसिटी ऐड करेंगे तो क्या ये जो मार्जिन्स है वो
क्या गिरेंगे टेम्परली या सस्टेन रहेंगे या बढ़ेंगे? सो ही इज आस्किंग दिस। सो उसके आंसर में मिस्टर बालाकृष्णन ने यही बताया है कि वो जो वोलेटिलिटी रहती है उसको वो लोग टैकल किस तरीके से करते हैं, मार्जिन्स उसके कारण लॉक रहते हैं। जैसा कि हमको पता है कि कॉफी का जो प्राइस है दैट इज इट ट्रेड्स लाइक अ कमोडिटी, सो वो ऊपर नीचे चलता है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि पिछले एक साल में वो काफी बार फ्लक्चुएट भी हुआ है। ओके तो उसको टैकल करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने जो कस्टमर्स है उनसे पूरे साल का वॉल्यूम कमिटमेंट ले लेती है। दैट मीन्स कितना वॉल्यूम हमें उनके लिए प्रोड्यूस करना है वो उनको पहले से पता रहता है। लेकिन जो प्राइस है वो हर क्वार्टर फिक्स होता है। ओके एंड जैसे ही उनका प्राइस फिक्स होता है वो इमीडिएटली उसी समय वो जाके परचेस ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बिकॉज दे नो द वॉल्यूम एंड दे नो द प्राइस एट विच दे हैव फिक्स्ड विद द कस्टमर। सो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी रहती है वो प्ले में ही नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला जो प्राइस उन्हें मिला, कस्टमर के साथ डिसाइड हुआ, सेम प्राइस दे विल बाय द कॉफी। एंड वो भी ऐसे कॉफी बाय करती है जो कि मीडियम ग्रेड की होती है, जो ट्रेड नहीं होती है। इसीलिए कॉफी का प्राइस कितना भी फ्लक्चुएट हो वो उनके मार्जिन्स पे इफेक्ट नहीं डालता है। हाँ, अगर वो प्राइस लोअर जाएगा तो उनके उन्हें रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस नीचे आ गया, लेकिन जो मार्जिन है दैट विल बी इंटैक्ट एंड उससे प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहती है। देन मिस्टर सुदर्शन एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं, दैट हिज क्वेश्चन वाज मोर ऑन एबिटा पर मेट्रिक टन। ओके सो ही सेज दैट अर्लियर लास्ट ईयर अगर हम लोग देखें तो इट वाज इन रेंज ऑफ अराउंड 120 to 110, एंड अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो इट इज अराउंड 135। सो ये मार्जिन इंप्रूवमेंट क्यों हो रहा है, एंड ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी क्या इसके कारण ये मार्जिन कम तो नहीं होंगे? सो उस पर मिस्टर बालाकृष्ण ने ये रिप्लाई दिया कि लास्ट ईयर तक दे वर मोर फोकस्ड ऑन स्प्रे ड्राइड कॉफी एंड बल्क पैकेजिंग। ओके एंड दिस ईयर they are more focused on agglomerated coffee with packaged, which has improved their margin. Okay and also having the new capacity will not have that much of effect on the margin, because the fixed capital that they are investing, it will be distributed with the same profits that they are earning. So yes, then Mr. Sudarshan, in his last question, he asked about the margins for the freeze dried capacities, कि उन जो फ्रीज ड्राइड कैपेसिटी प्लांट आप सेटअप कर रहे हैं उस पे क्या मार्जिन्स, किस तरीके के मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड फ्रीज ड्राइड कॉफी प्लांट ओपन करने का क्या स्पेसिफिक रीजन है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली मिस्टर बालाकृष्णन ने ये बताया कि फ्रीज ड्राइड कॉफी का जो मार्केट है वो 10 to 12% से इंक्रीज कर रहा है, वेयर एज स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमरेटेड कॉफी जो वो अभी कर रहे हैं उसका मार्केट सिर्फ 2 to 3% ग्रो कर रहा है। ओके देन ही ऑल्सो मेंशन कि जो फ्रीज ड्राइड कॉफी पे जो उन्हें मार्जिन्स मिलेगा दैट विल बी 30 to 40% हायर देन व्हाट दे आर करेंटली गेटिंग विद स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमरेटेड। okay and on the EBITDA level it will be 20% to 25%. so yes you can see कितना ज़्यादा पोटेंशियल है अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि मैनेजमेंट कितने ब्यूटीफुली अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर रही है, बिकॉज दे नो कि कॉफ़ी का फ्लक्चुएशन उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस को सेट करना है, वो उनके हाथ में है, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि वो जो वॉलेटिलिटी है वो उनके मार्जिन्स पे इफेक्ट ना पड़े। ओके सो दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि आगे जाके भी इनका मार्जिन्स हैम्पर नहीं होगा। ओके एंड देन इन द सेकेंड पार्ट वी ऑल्सो केम टू नो कि वो लोग फ्रीज ड्राइड कॉफी में क्यों जा रहे हैं। ओके जस्ट थिंक 30 to 40% more profit than what they are getting and generating in the current with the current type of coffee that they are producing, which is spray and agglomerated coffee. So the profit margins again will increase. Okay the volume also they said कि वॉल्यूम भी ज्यादा होगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है फ्रीज ड्राइड की। सो यस वेरी वेरी पॉजिटिव कमेंट्री हियर कि मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सो विद दिस विल गो टू थर्ड क्वेश्चन।
सो द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर भव्या। वो यहाँ पे बेसिकली क्यूरियस हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि आपका एबिटा पर केजी आपके कॉम्पिटिटर से इतना ज़्यादा अच्छा कैसे है। ओके, सो दिस इज मोर ऑफ अ क्यूरियोसिटी कि आपका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा कैसे है, जबकि आप अभी सिर्फ स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी ही सेल कर रहे हैं, अभी तक आप फ्रीज ड्राइड में गए भी नहीं है। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं, या आपका किस तरीके से एबिटा पर केजी जो है वो इतना अच्छा है देन योर कॉम्पिटिटर्स, फॉर विच मिस्टर बालाकृष्ण गेव 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स। ओके, ऑन रीडिंग हिज आंसर ऐसा लगता है कि वो भी एक गेस करने की कोशिश ही कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ही डज नॉट नो व्हाट कंपटीशन इज डूइंग। ओके, he can tell what he is doing and how he is executing the things. Okay, so वो यहाँ पे एक गेस लेते हैं कि जो ब्लेंड वो यूज कर रहे हैं, मीन्स द टाइप ऑफ कॉफी बीन्स दे आर यूजिंग, द क्वालिटी ऑफ कॉफी बीन्स दैट दे आर यूजिंग एंड द टेस्ट दैट दे आर प्रोड्यूसिंग टू satisfy their customers could be different from the competition. Okay, which could be making a difference. Second is product mix. He guesses that most of his competitor does not do the package selling. Okay, सो जो वो लोग पैकेज में सेल कर रहे हैं, कस्टमर का ब्रांड नेम के साथ में सेल कर रहे हैं, वो बहुत से कॉम्पिटिटर्स शायद नहीं कर रहे हैं। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। एंड थर्ड, हाउ यू डील विथ योर कस्टमर। आप किस तरीके से डील कर रहे हैं, आप क्या फाइनलाइज कर रहे हैं, आप क्या डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें मिलके हो सकता है कि वी आर डूइंग इन अ बेटर वे एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग अ गुड एबिटा पर केजी। ओके, सो इसमें ही देयर वाज अ फॉलो अप क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर भव्या in which he asked that how much percent of bulk and how much percent of package product you are selling. Okay, so bulk में और पैकेज करके आप लोग कितना सेल कर रहे हैं, that's what he is asking. So इसमें Mr. Balakrishna said that they are doing 50-50, so almost 50% they are selling as packaged, which is giving them a good margin. So इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि विंटेज कॉफी अपने कंपटीशन से काफ़ी आगे है एंड द लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन दैट दे आर डूइंग is very good. Okay, and also the main reason that currently that they're getting a good margin is that they're into packaged product more. Okay, so it is almost 50-50. So with this, let's move on to the next question. So the fourth question is from Nishita. वो यहाँ पे पूछ रही है कि जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं उसका कैपिटल सोर्स क्या है। सो उसके लिए बालाकृष्णा जी ने बोला कि ऑलमोस्ट हमारे पास सभी इक्विपमेंट्स हैं और हमें सिर्फ एक एडिशनल 45 करोड़ का फंड लगेगा, जो कि वो लोग इंटरनल एक्रूवल से फंड करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि दे ओनर आर फंडिंग फ्रॉम देयर ओन प्रॉफिट। जो भी उन्होंने प्रॉफिट किया है आप यहाँ पे देखेंगे, सो वी डू हैव सम सॉर्ट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। सो मीन्स उनके पास में कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा है विच दे विल यूटिलाइज फॉर दिस ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। So funding any expansion from the internal accrual could be the best way to fund any expansion from the terms of investor, क्योंकि मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट में से उसे फंड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे ना वो डेट ले रहा है जिससे कि उनके बैलेंस शीट पे भी कोई प्रेशर नहीं आने वाला है, ना कि शेयर्स को सेल करके वो आ रहा है। ओके, सो ऑब्वियसली दिस फंड इज वेरी स्मॉल, ओके, बट स्टिल इट इज फंडेड फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल। ऑल्दो हमें यहाँ पे ये नहीं पता चला कि जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो आने वाला है, जो फ्रीज ड्राइड के लिए आएगा, उसका फंडिंग कहाँ से हो रहा है, बट स्टिल फॉर द 4500 एडिशनल कैपेसिटी दैट दे आर फंडिंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये सब के बीच में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस इग्नोर भी कर रहा हूँ। आप लोग जब कॉन कॉल रीड करेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें नहीं ले रहा हूँ। ओके, सो ऑटोमेटिकली इग्नोर कैटेगरी कवर हो गई है। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम आयुष झा। ओके, सो वो ये पूछ रहे हैं कि आप कितने कॉफ़ी शॉप्स, जो वो नए कॉफ़ी शॉप उन्होंने नवी मुंबई में ओपन किया है, उसकी तरह से आप कितने नए कॉफ़ी शॉप ओपन करने वाले हो। सो उसके लिए मैनेजमेंट क्लैरिफाई किया कि जो कॉफ़ी शॉप बिजनेस है उनका, वो एक मास्टर फ्रेंचाइजी रन कर रहा है एंड दे आर नॉट रनिंग इट डायरेक्टली। ओके, सो जो मास्टर फ्रेंचाइजी है वही डिसाइड करते हैं कि कौन से लोकेशन में ओपन करना है, कब ओपन करना है। सो एंटायरली वो लोग डिसाइड करेंगे
The Vintage Coffee are just giving their brand name. Okay. And the very important thing is that we are not investing money in this. मतलब कि विंटेज कॉफी डायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, वो जो फ्रेंचाइजी है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, सो दे ऑल्सो से दैट they might open 2 to 3 outlets in next couple of months. Okay, then there was a follow-up question. I would not say it is a follow-up question, it is a separate question from same participant. So वो यहाँ पे फ्यूचर गाइडेंस के बारे में पूछ रहे हैं 3 to 4 years के लिए. So कंपनी का एस्पिरेशन क्या है कि वो कहाँ पे रहे 3 to 4 years के लिए. Okay, so for which Mr. Balakrishna has said that they are targeting 20,000 metric tons. Okay, so 20,000 metric tons per annum, so they are targeting. Okay. Right now if you remember they will be having 1100 metric ton. जब ये 4500 metric ton वाला additional capacity जो है वो add हो जाएगा, so they will be around 1100, for which they are planning to move it to 20,000. Okay, by end of 3 to 4 years. So ये broader plan उनका ये है. Okay, and आयुष ने then revenue guidance पूछा. So Mr. Balakrishna has hesitantly said that it could be around 2000. The current rate of profit is around 308 crore. So for which he is saying that it could be 2000 crore in next 3 to 4 years. So इससे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि पहला जो कि हम लोग अज्यूम कर रहे थे पहले कि कंपनी इज ट्राइंग टू सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर, बट इट डज नॉट सीम टू बी द केस, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली कॉफ़ी शॉप्स ओपन करने का कोई प्लान नहीं है उनका. अभी भी जो कॉफ़ी शॉप उन्होंने ओपन किया है वो एक फ्रेंचाइजी ओन्ड है. दे आर जस्ट गिविंग देयर ब्रांड नेम. ओके, एंड आगे भी मुझे उनके बातों से ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो और कॉफ़ी शॉप्स ओपन करेंगे फ्रॉम देयर साइड. फ्रेंचाइजी जो भी ओपन करे इट विल बी देयर कॉल, बट दे आर डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर नॉट फंडिंग एनीथिंग ओवर देयर. ओके, एंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चला कि कंपनी का एस्पिरेशन है टू रीच टू 20,000 मेट्रिक टन पर एनम. ओके, जो कि अभी 26 FY26 एंड में दैट विल बी 11,000. सो दे वांट टू रीच टू 20,000, विच गिव्स अस अ प्रॉपर गाइडेंस कि वो कितना करना चाह रहे हैं. एंड रेवेन्यू टर्म्स में भी, ऑल्दो इसके बाद भी एक फॉलोअप क्वेश्चन था, बट उसमें भी बालाकृष्ण जी ने डायरेक्टली नहीं बोला कि 2000, बट इन दिस क्वेश्चन ही जस्ट सेड 2000. सो 2000 करोड़ अगर 308 करोड़ से जंप अगर हम लोग देखते हैं, विच विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ. ओके, सो यहीं पे हमें ग्रोथ पोटेंशियल पता चलता है कंपनी का. दिस काइंड ऑफ नंबर्स, सो इफ यू सी 300 मीन्स 5 to 6 टाइम्स है. सो यू सी हमें ये सब चीज़ों से समझ में आता है कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है. एंड अगर कंपनी ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली द स्टॉक प्राइस विल इटसेल्फ गो अप. ओके, सो विद दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम गगन. वो ये जानना चाह रहे थे कि जो करंट FY26 है उसमें रेवेन्यू गाइडेंस क्या रहेगा. सो उसके लिए मिस्टर बालाकृष्ण हैज सेड कि जनरली H2 इज बेटर देन H1. ओके, सो अगर हम लोग H1 देखें तो उससे अच्छे नंबर्स हमें H2 में देखने मिलेंगे. गगन स्पेसिफिकली आज की 40-60 स्प्लिट होगा क्या, बट ही सेड वी कैन नॉट से दैट नंबर, बट या सेकेंड हाफ विल बी मच बेटर देन दी फर्स्ट हाफ. सो दिस क्वेश्चन गिव्स अस ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी का जो सेकेंड हाफ होता है, जो H2 होता है, वो H1 से अच्छा होता है. ओके, सो हम लोग गोइंग फॉरवर्ड भी हमें हेल्प करेगा ट्रैक करने के लिए कि अगर कंपनी का टर्नओवर अगर X हुआ है H1 में, सो इन H2 इट विल बी X प्लस समथिंग. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन 7th क्वेश्चन मिस्टर हर्षित हैज आस्क्ड कि जो आप ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, मींस जो आप न्यू प्लांट सेटअप कर रहे हैं, सो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली कितना फंड लगेगा. फॉर विच मिस्टर बालाकृष्ण सेड दैट इट विल बी अराउंड 450 करोड़. अब ये क्लैरिटी हमें नहीं मिली कि वो कहाँ से फंड होगा, विच वुड हैव बीन गुड, लेकिन ठीक है, हमें ये पता चला कि 450 करोड़ लग रहा है न्यू प्लांट सेटअप करने के लिए. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मिस्टर हर्षित ने पूछा था वो ये था कि अगर हमारी कैपेसिटी अभी फुल्ली यूटिलाइज हो रही है पिछले Q1 और Q2 में, सो आगे आने वाले क्वार्टर्स में आप बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, तो वो किस तरीके से होगा.
सो उसके लिए मिस्टर बालाकृष्णन ने बोला कि Q1 और Q2 में जो सेल हुई है दैट वाज स्लाइटली लोअर देन व्हाट दे प्रोड्यूस्ड, ओके। सो उसके कारण कुछ स्टॉक बचा हुआ है, एंड सिंस Q3 एंड Q4 में डिमांड ज़्यादा रहती है, सो वो स्टॉक जब सेल होगा अलॉन्ग विथ व्हाट दे विल प्रोड्यूस विल गिव अस अ बेटर परफॉर्मेंस, ओके। सो ये एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा हर्षित ने कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट जो 2 क्वार्टर है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे जो अभी हमने किया, लेकिन आपकी कैपेसिटी तो फुल्ली यूटिलाइज्ड पहले भी थी। अभी आप 2026 तक आप कुछ भी एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, मीन्स एफआई 2026 के एंड तक, तो आप किस तरीके से इंप्रूव करेंगे अगले 2 क्वार्टर में, ओके। सो फॉर विच वी हैव सीन द आंसर, ओके। सो दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो अभी जो रेवेन्यू हुआ उससे ज़्यादा रेवेन्यू होगा, एंड हेंस द प्रॉफिट कुड बी मोर, ओके। सो यस, यही सारे डॉट्स है जो हमें कनेक्ट करने रहते हैं, हमें इसमें से काफ़ी कुछ इंसाइट मिला, ओके। नाउ वी विल जस्ट डू अ सिंपल कैलकुलेशन, वैल्यूएशन देखेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू सी इफ दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और नॉट। सो चलिए फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली कितना पीई आगे चल के इस कंपनी का रहेगा, ओके। एंड देन अगर उसको हम ग्रोथ रेट से कंबाइन करेंगे तो हमें एक वैल्यूएशन का आइडिया आएगा, ओके, जिससे हम लोग एक गेस कर पाएंगे कि क्या ये कंपनी वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ओके। सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कंपनी का क्या गाइडेंस है इस पर्टिकुलर एफआई के लिए। सो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, सो कंपनी ने पहले 2 क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 236 करोड़ का रेवेन्यू किया है, ओके। एंड अगर आपको याद होगा तो हमें कॉन कॉल पे से पता चला था कि H2 विल बी बेटर देन H1। सो बेस्ड ऑन दैट लेट्स अज्यूम H2 में कंपनी 300 CR अप्रोक्सीमेटली कर लेगी, ओके। सो फॉर FY26 it will be around 530 to 550 CR, okay. So let's assume it to be 540 CR. नाउ अज्यूमिंग जो भी मार्जिन है हमारे पैट मार्जिन वो अभी सिमिलर जो अभी के मार्जिन है उसके अराउंड ही रहेंगे। सो it is somewhere around 14%, okay. So then PAT comes out to be somewhere around 75.6 CR. Now the current market cap of this company is 2280. So now based on this, if we calculate forward P, so it comes out to be somewhere around 30, okay. And looking at the growth rate, it could be somewhere around 80%. So now based on these two parameters we need to evaluate कि क्या इसमें इन्वेस्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी या नहीं, ओके। सो यू नीड टू लुक एट देयर पियर्स, यू नीड टू लुक एट द अदर कंपनीज कि उसमें से और उनके कंपैरिजन में ये कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, ओके। सो नाउ बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव we will connect the dots and then we will reach to a final verdict, okay. So in the age of AI मैंने भी हेल्प ली AI की to generate this image to represent my thoughts, okay, that how we are connecting the dots. So अभी तक के एग्जीक्यूशन को अगर आप देखेंगे कंपनी के, so they already have 8200 metric ton per annum which is 100% utilized, okay. Then जो कंपनी का pace of sales growth है that is superb, okay. So currently it has come down to 90%, लेकिन इसके पहले हर क्वार्टर में it was
around 100 or above 100 only. Okay, so which is a very good thing, क्योंकि अगर आपका ग्रोथ रेट ठीक है तो सभी चीजें इंप्रूव होंगी ही, आज नहीं तो कल इट विल इंप्रूव. एंड इस कंपनी में तो ऑलरेडी चीजें इंप्रूव्ड हैं, सो इट विल गो फ्रॉम बेटर टू एक्सीलेंट. ओके, ऑल्सो इनका एबिटा पर मेट्रिक टन भी इंप्रूव हो रहा है because they are doing packaging instead of bulk selling. Also they are export focused, okay, and they are doing a long term contract. Then मैनेजमेंट ने जो हमें कॉन कॉल में अश्योरेंस दिया और जो क्वार्टरली अपडेट में हमें बताया that they are doing a brownfield and greenfield expansion. Okay, they are opening a freeze dried coffee plant which will improve their product mix as well. Okay, and उनका जो बल्क एंड पैकेज गुड्स का जो रेशियो है दैट इज ऑल्सो 50-50, which is a very good point. Okay, also company is very smartly protecting their margin and doing what's in their hand to maintain that. So वो हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ आगे चल के भी मार्जिन्स जो है वो रहेंगे या तो उससे इंप्रूव होंगे. एंड इंप्रूव होने के लिए what they have told what they're going to do. Okay, capacity expansion. Okay, as we know it should reach 20,000 metric ton per annum. Okay, within next 3 to 4 years. EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव होगा क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स अच्छा आ रहा है. They will keep getting operating leverage. Okay, and based on the calculation the forward P is around 30. Now the only thing that we need to see in the upcoming con calls and quarterly updates is that कि क्या कंपनी जो वो बोल रही है वो एग्जीक्यूट कर पा रही है या नहीं. ओके, we need to see what all things company said and promised is delivered on time or not. Okay, so with this let's see what is my final verdict. Okay, अगर मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करें सो अभी तक का जो ग्रोथ रेट रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग रहा है. ओके, आगे भी जो ग्रोथ है बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू वो भी काफी अच्छा होने वाला है. एंड मैनेजमेंट ने उसकी पूरी क्लैरिटी हमें दी है. उसके लिए वो लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं जो कि मार्जिन भी इंप्रूव करेगा एंड प्रॉफिट भी काफी हद तक इंप्रूव करेगा. ओके, ऑलरेडी दे आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ से 90 to 100%. एंड आगे जाके विद इन 3 to 4 years they literally want to produce the capacity 5 to 6 times which they are producing right now. So with this their future looks very bright. Okay, and with a forward looking PE of just 30 ये एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है. ओके, आई नो काफी लोग चार्ट को देख के ये सोचते हैं कि अभी तो प्राइस नीचे जा रहा है. ओके, सो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी कंपनी को बाय करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि क्या उसके बिजनेस में ग्रोथ है या नहीं. अगर बिजनेस में ग्रोथ है तो ऑटोमेटिकली जब मार्केट अच्छा करेगा तो उसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा. ओके, सो विद दिस आई विल एंड माई वीडियो. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन वॉट एवर पॉइंट आई थिंक कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा मुश्किल जाता है. ओके, या उन्हें हैबिट नहीं होती है या वो कभी उतना नोटिस नहीं करते हैं. सो वो सारे पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश करी है. ओके, ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए मैंने थोड़ा एक स्ट्रक्चर भी डिफाइन करने की कोशिश करी है. सो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा है कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ये स्ट्रक्चर आपको सही लग रहा है, मुझे इसमें से क्या निकालना चाहिए, क्या रखना चाहिए, किस चीज़ को और इम्प्रूव करना चाहिए. आप लोग मुझे ये भी बताइए कि कौन सी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको और क्लैरिटी चाहिए, या हो सकता है कि मैंने कुछ गलती करी हो. सो यू कैन ऑलवेज टेल मी व्हाट थिंग्स दैट आई हैव डन रॉन्ग. ओके, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि हम सब मिलके ग्रो कर सकें और जो मैं अकेले में करता हूँ वही मैं आपके साथ में डिस्कस करके कर सकूँ ताकि आपके ओपिनियंस भी मुझे मिले एंड देन वी ऑल कैन ग्रो. ओके, so with that I wish you a very happy new year and a merry Christmas. So now I will meet you next year in some other video analyzing another company. Thank you.